हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक क्यूट सा टॉप। तो ये मैं एक बच्चे के लिए बना रही हूँ, लेकिन आप सेम मेथड यूज़ करके बड़ों के लिए भी ये टॉप बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये लिया है 1 मीटर का कपड़ा, और इस कपड़े की विड्थ मैंने ली है, आपका जितना भी हिप्स का मेजरमेंट है आप उसका आधा लें और उसमें 5 इंच प्लस कर दें। तो ये आपको अपने कपड़े की विड्थ का मेजरमेंट रखना है। अब ये देखिए, इस कपड़े को इस तरह मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रखा है। और अब मेरे पास कपड़े के 4 लेयर हो गए हैं, ये देखिए इस तरह। अब यहाँ से हम मेजरमेंट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कपड़े की लेंथ ले लेते हैं। तो जितना भी आपको अपने टॉप की लेंथ चाहिए उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मुझे चाहिए 17 इंच, तो मैंने यहाँ 19 इंच पे निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। तो जितना भी आपका शोल्डर का मेजरमेंट है उसका आधा लें और निशान लगा दें। मेरा है 14 इंच, 14 का आधा हो जाता है 7 इंच। तो यहाँ मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हम आर्म होल की लाइन खींचेंगे, तो ये भी हम सेम लेंगे 7 इंच। जितना आपका शोल्डर का मेजरमेंट है उतना ही आपको आर्म होल लाइन लेनी है। अब ये देखिए, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट करेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसे आप 4 से डिवाइड करें और उसमें आधा इंच प्लस कर दें। तो मेरा है 30 इंच, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो हो जाता है 7.5, उसमें आधा इंच प्लस किया तो हो जाता है 8 इंच। ये देखिए, मैंने यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इस चेस्ट लाइन से नीचे की तरफ 6 इंच पे मैंने निशान लगाया है कमर के लिए। तो मैं ये एक बच्चे के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने 6 इंच पे लगाया है। अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप 7 इंच पे निशान लगाएं। तो जितना भी आपके कमर का मेजरमेंट है उसे 4 से डिवाइड करें और आधा इंच लूजिंग का प्लस कर दें। मेरे कमर का मेजरमेंट है 28 इंच, उसे 4 से डिवाइड किया तो हो जाता है 7 इंच, उसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो हो जाता है 7.5 इंच। तो यहाँ मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब ये जो हिप्स का मेजरमेंट है ये निशान हम पूरा ले लेंगे और इस तरह लाइन बना देते हैं लेंथ की। अब हम इन पॉइंट्स को इस तरह मिलाएंगे और हिप्स के लिए यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा देंगे और ये हमारा हिप्स पॉइंट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह। ये हमारी मेजरमेंट हो गई है। अब 1-1 इंच का मार्जिन दे देंगे कटिंग के लिए। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो इस कॉर्नर से मैंने 1 इंच की लाइन खींची है और यहाँ पे हम इस तरह गोलाई देके आर्म होल का निशान ले लेंगे। तो फ्रंट और बैक का आर्म होल मैंने सेम रखा है। आप चाहें तो फ्रंट आर्म होल के लिए आधा इंच आगे की तरफ गोलाई दे सकते हैं। अब यहाँ से मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ निशान दिया है और यहाँ पे हम एक हल्की सी गोलाई देके इसे इस तरह मिला लेंगे। अब हम नेकलाइन का निशान देंगे। तो नेक की विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक की डेप्थ मैं ले रही हूँ 4 इंच। फ्रंट और बैक के लिए मैंने सेम मेजरमेंट रखा है। आप चाहे तो पीछे की डेप्थ थोड़ी कम भी कर सकते हैं, 2 इंच तक। अब ये देखिए, इन दोनों पॉइंट्स को गोलाई देके मिला लेंगे। अब आधा इंच नीचे मैं शोल्डर ड्रॉप दे रही हूँ और इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन देके इस तरह मिला लेंगे। ये हमारी मेजरमेंट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे टॉप की कटिंग हो गई है। अब हम रफल्स की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक का पीस लिया है और इसे इस तरह डबल फोल्ड किया है रुमाल की तरह। तो ये देखिए, ये इस तरह लग रहा है। अब इस कॉर्नर से हमें मेजरमेंट शुरू करना है। तो जितना भी आपने अपने चेस्ट का मेजरमेंट लिया था तो उसे आप नाप लें। तो ये देखिए, मेरा था 8 इंच, तो मुझे यहाँ पे आधा इंच माइनस करके निशान लगाना है। आधा इंच हम इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि जब हम रफल्स देंगे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा खिंच जाता है, तो कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो 7.5 पे मैं निशान लगाऊंगी आधा इंच माइनस करके। अब हम इस एरिया को नापेंगे। तो ये मेरा आ रहा है 6 से 2 पॉइंट कम। तो बस इतना ही मुझे चारों तरफ निशान लगा देना है। इस तरह 6 से 2 पॉइंट कम लेते हुए मैं इस तरह निशान लगा दूंगी। अब हम इन सारे पॉइंट्स को इस तरह मिला लेंगे और अब हमारी गोलाई बन गई है। अब इस मार्क से नीचे की तरफ मैं 5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो जो मेरे रफल्स होंगे ये 5 इंच लंबे होंगे, तो इसलिए मैंने 5 इंच नीचे निशान लगा लिया है। अब इन सारे निशानों को हम इस तरह मिला लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये ऊपर के साइड की भी कटिंग कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारा रफल बनके तैयार है। अब हम दूसरा रफल बनाएंगे जो कि इस रफल से लेंथ में इसका आधा होगा और जो ऊपर का पार्ट होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। तो सेम उसी तरीके से देखिए हमने इस रफल को भी कट कर लिया है, बिल्कुल जैसे हमने पहले वाले को काटा था, बस लेंथ हमारी इससे आधा हो गई है। वो 5 इंच का था, ये 2.5 इंच का है। ये देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है और ये हमारे दोनों पीसेस तैयार हैं। अब हम सिलाई शुरू करेंगे। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम अपने स्लीव्स और अपनी नेकलाइन पूरा करेंगे। तो आप इसके लिए उरे पट्टी भी काट सकते हैं और उससे नेकलाइन और स्लीव्स पूरी कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह पट्टियाँ भी काट सकते हैं अपने स्लीव्स और नेकलाइन के शेप की। तो यहाँ पे मैं पट्टियों से इन्हें पूरा करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये पट्टियाँ काट ली हैं और इन्हें मैं इस तरह सेट करके रखूँगी। ये सीधी साइड पे हमें अपनी पट्टियों को इस तरह रखना है, ये देखिए। और अब हम यहाँ साइड साइड में सिलाई दे देंगे 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखिए हमने सिलाई दे दी है, हमारे सारे स्ट्रिप जुड़ गए हैं। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। अब हम इन पट्टियों को पलट के टॉप के पीछे की तरफ ले जाएंगे, ये देखिए इस तरह, और डबल फोल्ड दे के इन्हें सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए ये हमारी पट्टियाँ लग चुकी हैं और हमने इसमें प्रेस दे के इसे सेट कर लिया है। अब हम दोनों पीसेस को आपस में मिलाएंगे। तो सीधी साइड को अंदर रखते हुए इस तरह हम शोल्डर्स जोड़ेंगे, उसके बाद हम फिटिंग्स देंगे। ये हमने शोल्डर्स पे सिलाई दे दी है। अब ये जो पीछे मार्जिन का कपड़ा है इसे हम टॉप के एक तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ से स्टिच दे देंगे, जिससे कि ये अच्छे से बैठ जाएगा और क्लीन लुक आएगा। तो ये देखिए हमारे कंधे जुड़ चुके हैं और साइड की फिटिंग्स भी हो चुकी हैं और हमारा टॉप इस तरह लग रहा है। अब हम फ्रिल्स बनाएंगे। तो फ्रिल्स जोड़ने के लिए हम यहाँ पे निशान बनाएंगे। तो मैं 6.5 इंच नीचे निशान बनाऊंगी। जैसे कि मैंने बताया ये एक बच्चे का टॉप है, तो मैंने 4 इंच की डेप्थ दी है नेकलाइन के लिए, पर बड़ों के लिए 6.5 इंच का डेप्थ होता ही है। तो वहाँ से हमें अपने फ्रिल्स लगाने होते हैं। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच का निशान दे रही हूँ और इस जगह पे हम फ्रिल्स लगाएंगे। अब हम अपने रफल्स को अपने टॉप के ऊपर लगाएंगे। तो ये देखिए ये है हमारे दोनों रफल्स जो हमने बनाए थे। तो पहले हम इन्हें सेट कर लेते हैं आपस में। तो ध्यान से देखिए मैं किस तरह इसे सेट कर रही हूँ। अपने बड़े रफल को इस तरह आधे में फोल्ड करके रखें। अब छोटे वाले को ये देखिए जो उसका आगे का साइड है उसे इस तरह मिलाते हुए रखें और फिर पीछे वाले साइड को इस तरह उठा के पीछे की तरफ ले जाएं। अब हम इन दोनों को यहाँ से या तो कच्ची सिलाई दे के मिला सकते हैं या फिर पिन कर सकते हैं। ये देखिए दोनों पीसेस को इस तरह मिला लिया है। अब हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और एक बार और इस तरह बीच से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में हम एक छोटा सा नॉच दे देंगे सेंटर पॉइंट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके हमें इसे टॉप से जोड़ना है, तो सेंटर पॉइंट निकालना ज़रूरी है। अब ये देखिए ये है हमारा टॉप। कंधे से नीचे की तरफ मैंने 6.5 इंच नापते हुए निशान लगाया है और यहाँ पे हम अपना रफल जोड़ेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे निशान दे देते हैं। तो ये जो निशान है ये हल्की सी गोलाई लेता हुआ आर्महोल की तरफ जाएगा, जो कि बिल्कुल आर्महोल के बीच का पॉइंट है। देखिए बिल्कुल आर्महोल के बीच का पॉइंट हमें लेना है और उसे इस तरह मिला देना है। इसी तरह दूसरी तरफ भी मिलाएंगे। ये हमारा निशान लग चुका है। अब इस जगह पे हम अपने रफल्स को जोड़ेंगे। तो ये देखिए ये जो सेंटर पॉइंट हमने नॉच दिया था उसे हम टॉप के बिल्कुल सेंटर पॉइंट से इस तरह मिलाएंगे और दोनों का सीधा पार्ट आपस में मिलाते हुए रखेंगे। ये देखिए इस तरह हमें रखना है और हम यहाँ पे निशान बना लेते हैं रफल्स के ऊपर भी, जिससे आपको अंदाज़ा रहे कि आपका कितना पार्ट सिलाई में जाएगा। तो ये देखिए इस तरह रफल्स का और टॉप का सीधा साइड हमें इस तरह मिलाते हुए रखना है। ध्यान से देखिएगा मैं किस तरह जोड़ रही हूँ। और ये जो हमने लाइन दी थी जस्ट इसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई देते जाना है। ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसे इस तरह पलटेंगे तो ये देखिए सीधी साइड से ये इस तरह लगेगा। अब हम पीछे की तरफ भी सेम इसी तरह सिलाई देंगे। तो पहले हम यहाँ निशान बना लेते हैं चौक से
तो पहले हम रफ़ल्स के ऊपर इस तरह चौक से निशान बना ले रहे हैं और अब हम आर्म होल का बिल्कुल बीच का निशान लेते हुए गोलाई दे देंगे इस तरह। अब हम इसी के ऊपर अपने रफ़ल्स को इस तरह रखेंगे और लाइन के ऊपर ऊपर सिलाई दे देंगे। ये देखिए इस तरह। तो ये देखिए हमने सिलाई दे दी है, फ्रंट में भी और बैक में भी इस तरह लग रहे हैं हमारे रफ़ल्स। अब हम ये जो साइड के खुले हुए पार्ट हैं इसे पूरा करेंगे। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे छोटे से कट्स देने हैं बिल्कुल एंड में। ये देखिए इस जगह अपनी सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे कट दे दें दोनों तरफ। अब हम छोटे वाले रफ़ल को इस तरह मोड़ेंगे और इस तरह अंदर की तरफ से ये मार्जिन वाले कपड़े को इस तरह पकड़ते हुए सिलाई दे देंगे और दोनों रफ़ल्स को आपस में जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये जो हमने कट दिया था उस कपड़े को हमने इस तरह पकड़ना है और अंदर की तरफ से यहाँ सिलाई दे देनी है। ये हमने सिलाई दे दी है और हमारे रफ़ल्स जुड़ चुके हैं और अब ये अटैच हो गए हैं टॉप के साथ। अब हम ये जो नीचे का एरिया है रफ़ल्स का, यहाँ पे पीको कर लेंगे या फिर 2 छोटे छोटे फोल्ड लेते हुए इन्हें पूरा करेंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ 2 फोल्ड दे के बॉटम पार्ट को पूरा करेंगे। तो ये है मेरे टॉप का नीचे का साइड और 2 फोल्ड लेते हुए मैं यहाँ पे सिलाई दे रही हूँ। ये देखिए मैंने अपने रफ़ल्स पे पीको दे के इसे पूरा कर लिया है। नीचे की तरफ भी हमने 2 फोल्ड दे के सिलाई दे दी है और इस तरह हमारा रफ़ल टॉप बनके तैयार है। ये है इसका ओवरऑल लुक। इसे मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है, लेकिन सेम मेथड फॉलो करके आप बड़ों के लिए भी ये बना सकते हैं। गर्मियों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टॉप है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे पेज को लाइक करें। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।